तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि होगा डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो पहली क्लास में हमने पढ़ा था स्क्वायर फाइंड करना, और इसके अलावा हमने स्क्वायर रूट निकालना भी सीखा था, जिसमें हमने 3 मेथड पढ़े थे, फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड और एक ट्रिकी अप्रोच हमने पढ़ा था, जिसमें ट्रिक के माध्यम से हमने रूट फाइंड करना नंबरों के सीखा था। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं वहीं पे हम। तो चूंकि हमें डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है आज, तो जो होगा हमारा डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और क्विकली तरीके से हम कैसे उसको समझ सकते हैं, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और कुछ मैं नंबर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो कि हैं √4, √0.4, √0.04, √0.004, √0.0004 एंड √0.00004। तो इस तरह से इसमें डेसिमल के बिना, यानी कि ये तो हमारा पूरा पूरा नंबर है, इंटीजर है एक, और यहाँ पे डेसिमल आया जिसमें आपको एक प्लेस है डेसिमल के बाद, यहाँ पे 2 प्लेस है, 3, 4, 5। ये देखोगे कि क्या डेसिमल के बाद जो नंबर है उसमें पूरा पूरा पेयर बन रहा है, क्योंकि हम डिवीजन मेथड में पेयर सबसे पहले बनाते हैं, और पेयर से हमें पता चलता है कि उसके रूट में कितने डिजिट आएंगे। तो सबसे पहला काम पेयर बनाने का, और पेयर बनाने से ही हमें डेसिमल नंबर्स में ये भी पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या नहीं होगा। आप पेयर देख के ही बता सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या नहीं होगा। तो पेयर बना लेते हैं पहले इसके हम। ये पहला नंबर है √4, जिसकी वैल्यू 2 होती है। उसमें अगर हम पेयर बनाएं तो इसमें पेयर पूरा पूरा नहीं बनेगा, ये 0.4 है और ये सिंगल डिजिट है। और डेसिमल वाले नंबर्स में आप पेयर हमेशा ये डेसिमल के पास से ही बनाते हैं, इधर से नहीं बनाएंगे इसमें पेयर हम। जैसे यहाँ पे ज़्यादा प्लेस है तो यहाँ पे ऐसे नहीं बनाना पेयर, हमने पेयर ऐसे बनेगा, यानी कि डेसिमल के बाद से हम पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं पेयर बनाना चाहता हूँ तो पेयर यहाँ पे नहीं बना, पेयर नहीं बना। और अगर इस नंबर में हम पेयर बनाते हैं तो ये 0.04 है, यानी कि इसमें पेयर बनेगा, पेयर है। अगले नंबर में अगर आप पेयर बनाओगे तो अगेन आपको पेयर नहीं बनेगा कंप्लीट, ये एक पेयर है। और यहाँ पे आपका 4 अकेला बच रहा है, और यहाँ पे हम इस तरह से पेयर नहीं बनाते, यहाँ पे हमें इसमें 0 ऐड करके पेयर बनाना पड़ेगा। तो बनाना पड़ेगा मीन्स अभी तो पेयर नहीं है, पेयर नहीं है। अगले नंबर में पेयर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल इवन नंबर आ रहे हैं, टोटल 4 नंबर 4 अंक हैं, तो इसमें 2 पेयर बन जाएंगे, यानी कि पेयर है। और अगले नंबर में फिर से पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर है 5 और हम पेयर बनाएंगे तो पेयर नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो आपका काम होता है डिवीजन मेथड में कि आप पेयर बनाएं, और पेयर बनाने के बाद आपको जो नंबर पेयर में मिल रहे हैं उनके चांस हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, उसके 90% या उससे ज़्यादा चांस है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। हमेशा होगा जरूरी नहीं है, लेकिन 90% से ज़्यादा चांस है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है या इस तरह का नंबर आ रहा है तो उसकी संभावना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही होना चाहिए। लेकिन अगर पेयर नहीं बन रहे हैं तो ऐसे केस में वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि पेयर आप बना रहे होंगे उसमें 0 आएगा, तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। वहाँ पे आपका फिर जो डेसिमल है वो रिपीट करेगा, कोई भी पूरा पूरा नंबर आंसर नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ पे पेयर बन चुका है वो हमारा पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है या होगा। तो अब देखते हैं, जहाँ पे सबसे पहले पेयर बन रहा है उसका सॉल्यूशन हम करके देखते हैं। तो अगर पेयर बन गया है तो आप क्या करोगे, इसमें जो डेसिमल है और 0 है उसको आप अभी के लिए लेफ्ट कर दो, उसको हटा दो। तो जैसे इसमें पेयर है तो इसको आप आंसर करने के लिए डेसिमल और 0 सब कुछ हटा दो, तो क्या बना 4। अगर आप इसका डेसिमल भी छोड़ दो, 0 भी छोड़ दो, तो बचा नंबर हमारे पास 4, और 4 का रूट होता है 2।
4 का आंसर क्या बना फिर इसका 2। लेकिन 2 आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें तो डेसिमल था, ये विदाउट डेसिमल है। तो आपका और यहाँ पे पेयर 1 है तो 1 डिजिट होगा, ये तो सही है, लेकिन वो डेसिमल के बाद होगा। तो यहाँ पे आप और डेसिमल 1 ऐड कर दो तो अब ये सही आंसर है 0.2। तो रूट 0.04 की वैल्यू होगी 0.2, ये इसका आंसर होगा। इसमें पेयर नहीं बना है, इसमें पेयर बना है। जहां पे पेयर बना है उसमें हमें डेसिमल और जीरो दोनों को छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद जो नंबर बचेगा वो अगेन 4 है। और 4 का रूट तो 2 ही होता है, तो इसका आंसर भी 2 ही होना चाहिए। लेकिन 2 होगा नहीं क्योंकि ये 4 नहीं था, केवल 4 नहीं है, 4 के साथ में और भी प्लेस है। यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं, मतलब जो भी आंसर होगा वो 2 डिजिट का होगा, लेकिन डिजिट तो एक ही है यहाँ पे। इसका आंसर क्या बनेगा, मतलब 4 अगर होता तो 2 बनता, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 प्लेस में आंसर आना और डेसिमल भी है। तो इसको 2 प्लेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक पेयर जीरो का है तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा और बाकी 4 के लिए 2 काम करेगा, और डेसिमल ऐड करेंगे तो आंसर होगा 0.02। तो 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं जिसमें डेसिमल नहीं था और जिसमें पेयर बन गया, और यहाँ पे भी पेयर बन चुका है, तो तीनों के आंसर हो गए। अब 3 क्वेश्चन और हैं जहाँ पे हमारा पेयर नहीं बना, और जहाँ पेयर नहीं बना है उसके चांस हैं या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है क्योंकि हमें उसमें आगे पेयर बनाने हैं। तो 0.4 में सबसे पहले आप पेयर बनाओगे। 0.4 है जस्ट, पेयर नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 और 0 लिख के पेयर बनाओ। अब जब पेयर बना दिए हमने, तो आप अगर इसमें 2 डिजिट का आंसर चाहते हैं तो 2 पेयर बनाओ, 3 डिजिट का आंसर चाहते हो तो 3 पेयर बनाओ, और भी आगे डिजिट आपको चाहिए तो आप उतने पेयर यहाँ पे बना सकते हैं। अब हमारा नंबर ये है, और इसका रूट फाइंड करने के लिए आपको डिवीजन मेथड की हेल्प लेनी होगी, यानी डिवीजन मेथड से हम इसका रूट फाइंड करेंगे। तो 3 पेयर बने, यानी कि इसके आंसर में हमें 3 डिजिट फाइंड करना है। और डिवीजन मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं सीधे यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ। तो 6 6 जा 36, 4, और फिर अगला पेयर नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 400, और 6 + 6 ये बना होगा, ये होगा हमारा 12, और मैंने फिर 12 से डिवाइड किया तो 12 4 पे तो ज़्यादा होगा, 3 3 3 जा 69, तो 369, 70 और 31। अगेन एक और पेयर बचा है तो इसको भी हम नीचे लेके आते हैं 3100, और ये बन जाएगा 126 + 3 हो गया क्योंकि इसमें 126, और 126 से मुझे इसमें डिवाइड करना है तो ये है 1200 और ये है 3100, तो 12 दूना 2400, 2 पे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। और मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, 26 दूना 52, 4 और 2 फिलहाल मैं लिख रहा हूँ, बट इसका आंसर 0.632। ऐसी नेक्स्ट नंबर हमारा जिस पे पेयर नहीं बना था वो है 0.004। तो 004 के लिए भी हमें पेयर बनाना पड़ेगा। तो पेयर बनेगा इसके बाद इस तरह से 400, और आप चाहो तो यहाँ पे 3 प्लेस तो ये आ चुके हैं, 3 डिजिट का आंसर आ गया है, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा प्लेस चाहिए तो फिर आपको 0 और पेयर बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। फिलहाल मैं 3 प्लेस इसके फाइंड करके आपको समझा रहा हूँ। तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल था तो इसको ऊपर पहुँचा देते हैं हम, फिर इसके बाद 0 का पेयर है तो 0 भी ऊपर पहुँचा देते हैं। देखो एक पेयर से एक डिजिट बनेगा ऊपर, और इसके बाद हम 40 में डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो 6 6 जा 36। तो जब भी यहाँ पे डेसिमल के बाद जीरोज का पेयर होगा तो इससे एक जीरो आएगा। जैसे आप 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 के स्क्वायर 100 होता है, तो 2 जीरो से एक जीरो यहाँ पे पहले रहा होगा, या एक जीरो है तो बाद में 2 जीरो बनेंगे। तो रूट में बेसिकली एक ही डिजिट बनेगा, अगर एक पेयर है तो एक डिजिट बनेगा, क्योंकि जीरोज का पेयर है तो रूट में भी जीरो ही रहेगा। तो इसको हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब आगे अगर आप देखो तो आगे तो वही नंबर है, फिर ये 40, फिर 00, फिर 00, और फिर आगे और भी नंबर हो सकते हैं, तो इसका आंसर भी वही आने वाला है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो ये 400 होगा जो कि पहले कर चुके हम, फिर ये 6 6 12 हो जाएगा,
और फिर 12 3 जब 369 होगा, फिर 3100 होगा, तो सो ऑन इसमें डिवीजन होने वाला है। तो अगर आपने एक प्लेस फाइंड कर दिया है फिर उसके आगे जीरो आ रहे हैं तो फिर आंसर सेम रहेगा, बस जीरोस का नंबर बढ़ जाएगा। तो आंसर इसका बना 063। अगर आपको दो तीन प्लेस तक आंसर चाहिए तो आंसर है 063, और चार प्लेस चाहिए तो 2, और फिर और आगे चाहिए तो और आगे हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। अब क्या इसका आंसर हम बिना सॉल्व किए इसकी हेल्प से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये और कुछ नहीं, वही 40 ही तो है। 40 फिर डबल जीरो और आगे प्लेस चाहिए तो फिर और डबल जीरो, बस यहाँ पे चेंज हो रहा है, दो जीरोज के पेयर हैं इससे पहले, तो इसके रूट में पहले ही दो जीरो आप लगा, दो पेयर के दो जीरो हो गए। अब आगे 40 की वैल्यू क्या आ रही थी? 632। अगर तीन प्लेस हमें चाहिए इससे आगे तो 6, ये टोटल 5 प्लेस हो गए। अगर तीन ही प्लेस चाहिए तो आपका आंसर होगा 006.006 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा डेसिमल नंबर्स का रूट हम कैसे निकालते हैं। देखो, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है वो आपको नोट डाउन करनी है, एक बार में सुन के आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। क्या प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको बताया कि अगर आप कभी भी डेसिमल नंबर्स का रूट निकाल रहे हैं तो वो आप डिवीजन मेथड से निकालेंगे, और डिवीजन मेथड में हम पेयरिंग करते हैं, और पेयरिंग करने से ही हमें पता चल जाता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? अगर पेयर कंप्लीट हो रहे हैं पहले से, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या होगा ही होगा, 90+% में वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और अगर पेयर नहीं बन रहे हैं तो आप नॉर्मल डिवीजन मेथड से उसका रूट निकालेंगे, जिसको हमने एक दो एग्जाम्पलों से समझा। एक और नंबर हम ट्राई करते हैं सी, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगा। √9, अगला नंबर है 09, अगला नंबर है 0.09, अगला नंबर है 0.009, अगला नंबर है 0.00009, और एक नंबर है 0.00009। तो इन सभी के रूट हमें फाइंड करने हैं। देखो, मैं सेम नंबर ले रहा हूँ, सेम मतलब डेसिमल प्लेस चेंज हो रहा है, बाकी 9 है, तो इससे आपके सारे डिजिट यानी कि 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और ये हेल्पफुल करेगा आपको। और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 और 4 के साथ में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें डेसिमल प्लेस भी हो सकते हैं और केवल 0.9 भी हो सकता है, जो कि सिंगल डेसिमल के साथ में बनेगा। तो चलिए आप इसके ट्राई करिए, आप कितने क्वेश्चन इसमें से कर सकते हो और कितने सही अटेम्प्ट करते हो आप, और फिर हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन। सबसे पहले आपका नंबर है √9, तो √9 की वैल्यू 3 होती है, हम सभी को पता है, ये तो आपका सही होगा। अब अगले क्वेश्चन में फिर से हम देखें तो पेयर इस पे नहीं बना, इस पे पेयर बना, इस पे पेयर नहीं बना, इस पे पेयर बना, और इस पे नहीं बना। इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, और सेम ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो हैं उनके रूट पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक पेयर बना तो डेसिमल और जीरो हटा के नंबर लिख दो 9, और 9 का रूट 3, और चूंकि एक ही प्लेस है तो एक ही प्लेस रहेगा और डेसिमल। यहाँ पे पेयर बना है तो यहाँ पे भी डेसिमल और जीरोज को छोड़ दो तो नंबर बना 9 और रूट होगा 3। लेकिन यहाँ पे तो दो प्लेस है, तो दो प्लेस के लिए आपको जीरो ऐड करना पड़ेगा, जीरो बाद में नहीं होगा, पहले जीरो है, तो डेसिमल 03। तो जहाँ पे पेयर बन रहा था वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और उसका पूरा पूरा आंसर हमारे पास में आ रहा है। और जबकि जो पेयर नहीं बन रहे हैं उसको हमें डिवीजन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो पहला नंबर है 0.9। अब 0.9 का आंसर करने के लिए आपको इसको पेयर करना होगा। आप चाहो तो इसको दो प्लेस तक निकालो, तीन प्लेस निकालो, या एक प्लेस निकालो, जैसे हमें रिक्वायर्ड होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेसिमल हटा के आपने क्वोशिएंट में रखें। अब हम नॉर्मल इसमें डिवीजन करते हैं, जो कि होगा 9 9 जा 81, 9 और 100, 9 + 9 18, 18 5 जा 90, ज़्यादा हो जाएगा।
4 जा, तो 4 4 जा 16 और 73 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 और 6 64 164। अगला जीरोज का पेयर तो डबल जीरो। अगेन हमने इसमें प्लस किया 4 तो ये बन गया 188। अब ये है 18 तो ये है 164, तो ये लगभग 8 टाइम डिवीजन होगा, तो 8 टाइम यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं इसको। और यहाँ पे एक नंबर आएगा जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे 2-3 प्लेस चाहिए थे जो मुझे दिख रहे हैं, और बाकी ये नंबर तो आगे चलते रहेगा। तो इस तरह से आपने भी स्मार्ट अप्रोच से ऐसे नंबरों को सॉल्व करना होता है। तो 948 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि 0.9 का जो रूट है वो होगा 0.948। अब देखो अगर ऑप्शन में एक ही प्लेस है तो आंसर होगा 0.9, 2 प्लेस है तो 94, और 3 प्लेस में आंसर दिया है तो 948, और मैक्सिमम जनरली 3 ही प्लेस का आंसर इसका हो सकता है। और नेक्स्ट नंबर के लिए रूट निकालते हैं हम अगेन, तो ये नंबर है 0.009 और 0। तो अब 90 का रूट तो हम निकाल चुके हैं, मतलब यहाँ से आगे का रूट तो हम निकाल चुके हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आया, एक जीरोज का पेयर, और एक जीरो के पेयर से एक जीरो बाहर आएगा, यानी कि रूट से बाहर आएगा। तो एक जीरो तो आया पहले बाहर, और बाकी नंबर में है 9000 सो ऑन, जितने भी जीरो होंगे, तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा 948। तो हम यहाँ पे रूट निकालने की पूरा जरूरत नहीं है क्योंकि आगे का नंबर सेम है। ऐसे यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे टोटल 3 पेयर हम बनाएंगे जो कि इस तरह से बनेंगे। इसमें 2 पेयर तो जीरोज के हैं, 2 पेयर जीरो का मतलब 2 जीरो, देन 90 डबल जीरो, फिर डबल जीरो, फिर डबल जीरो, और उसका आंसर है 948। तो 948 ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 प्लेस में। 5 प्लेस नहीं रखे हैं तो 3 प्लेस में कुछ इस तरह से आंसर होगा। तो इस तरह से आप रूट फाइंड कर सकते हैं डेसिमल नंबर्स के। एक चीज आप ऑब्जर्व करिए इसमें, अगर आप किसी भी नंबर का रूट निकालते हो जो कि हमारा पूरा नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर नहीं है, 16 का रूट होता है 4, 64 का रूट होता है 8, है ना, 100 का रूट होता है 10। तो आप देखो जो भी आप रूट निकाल रहे हो जिस भी नंबर का, तो उसका रूट यानी कि उसका वर्गमूल उससे छोटा आ रहा है। 4 का रूट 2 है, 16 का 4 है, 64 का 8 है, 100 का रूट 10 है। तो रूट वाली वैल्यू जनरली कम आती है जब आपके पास ये पूर्णांक है। लेकिन अगर डेसिमल है तो डेसिमल में रूट की वैल्यू बड़ी आती है, बड़ा नंबर आता है। जैसे यहाँ पे है नंबर 0.9, और 0.9 का रूट कितना आया, अगर आप एक प्लेस में देखो तो 0.9 आया। अब ये 0.9 के बाद जीरो हैं, जबकि इस 9 के बाद 2 प्लेस में देखोगे आप तो 4 है, 3 में देखोगे तो 8 है, तो ये 948 है। यहाँ 3 प्लेस करोगे आप तो ये 900 होगा, तो 900 का रूट 948 आ रहा है, ऐसे आप समझ सकते हो। 0.9 का रूट क्या बना 0.948। इसी नंबर में देखिए आप 0.09, जबकि ये परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन फिर भी इसका जो रूट है ये बड़ी वैल्यू है, ये है 0.09 जो कि छोटा नंबर है, और 0.3 ये इसका रूट है जो कि बड़ा नंबर है। तो कभी भी डेसिमल नंबर्स का जो रूट होता है वो एक बड़ी संख्या होती है नंबर से, यानी कि रूट नंबर से बड़ा होगा। जनरली इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है 0.9 इक्वल टू क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 3 या 0.3, दूसरा ऑप्शन है 0.03, तीसरा ऑप्शन है 0.09, और चौथा ऑप्शन है 0.9। तो बच्चे या तो 0.3 या 0.03 पे जाना चाहते हैं, जो कि ऑप्शन सही नहीं है। और सही ऑप्शन इसका ये 9 भी नहीं है, 0.9 भी नहीं है, इसका आंसर यही है। यानी कि 0.9 का रूट भी कितना है 0.9 ही है। जब आप एक प्लेस में देखो तो इसका आंसर 0.9 ही होगा, लेकिन एक प्लेस से ज़्यादा में अगर आप जाओगे तब आपको ये 948 दिखेगा।
तो इसीलिए मैंने 9 और 4 का एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और हमने 2, 3, 4, 5 कितने भी प्लेस हो उन सभी नंबरों के रूट निकाले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में चीज़ें आई होंगी। और बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस आप खुद से इसमें मैक्सिमम करिए, सो दैट आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।